नमस्ते दोस्तों, अभी हम देखेंगे चेक कंस्ट्रेंट और फॉरेन की कंस्ट्रेंट। तो चेक कंस्ट्रेंट क्या होता है? अभी जैसे कि ये हमारा टेबल है। हम इस बार स्टॉक टेबल को लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टॉक टेबल। तो अगर मैं किसी भी एक कॉलम के ऊपर कंडीशन लगाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आइटम प्राइस है या फिर स्टॉक क्वांटिटी है। अगर मैं चाहता हूँ कि जब भी आइटम प्राइस यहाँ पे इंसर्ट हो तो वो 5 रुपीज़ से ज़्यादा होना पड़ेगा हमेशा, उससे कम होने से इंसर्ट नहीं होना चाहिए। तो 5 रुपये से अगर ज़्यादा है तभी इंसर्ट हो। या फिर स्टॉक क्वांटिटी में एक मिनिमम वैल्यू पकड़ सकता हूँ, जैसे कि मान लीजिए 10 से ज़्यादा स्टॉक क्वांटिटी होना चाहिए, तभी इंसर्ट होगा या तो नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर हमें कंडीशन लगाना है कोई भी एक कॉलम में, तब हम चेक कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं। तो पहले हमें इस टेबल में चेक कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ड्रॉप करते हैं इस टेबल को। तो ड्रॉप स्टॉक टेबल, फिर हम इसको दोबारा बनाएंगे चेक कंस्ट्रेंट के साथ। ड्रॉप टेबल स्टॉक टेबल, और जो स्टेटमेंट है स्टॉक टेबल का, क्रिएट स्टेटमेंट, वो इस तरीके से है। क्रिएट टेबल स्टॉक टेबल, आइटम नेम है, उसके बाद आइटम प्राइस, फिर स्टॉक क्वांटिटी। तो अभी हमें मान लीजिए स्टॉक क्वांटिटी में लगाना है कंस्ट्रेंट, कि अगर 10 से ज़्यादा है या फिर 5 से ज़्यादा है तभी स्टॉक क्वांटिटी में इंसर्ट होना चाहिए। तो चेक कंस्ट्रेंट लिखने के लिए हमें लिखना होगा चेक, और फिर यहाँ पे हमें कंडीशन बताना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर स्टॉक क्वांटिटी, जो भी कॉलम का नाम है, ग्रेटर देन 5 मान लेते हैं। तो 5 से अगर ज़्यादा है स्टॉक क्वांटिटी तभी इंसर्ट होना चाहिए। इसको क्रिएट करते हैं। तो अभी हमारा टेबल क्रिएट हो गया है, डिस्क्राइब करके देख सकते हैं हम। स्टॉक टेबल। तो ये टेबल क्रिएट किया, अभी हम इस पे इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू स्टॉक टेबल वैल्यूज। और इंसर्ट जो नॉर्मल इंसर्ट है, हम जैसे हमने पहले किया था वैसे ही होगा। तो वैल्यूज आइटम नेम डाल देते हैं, यहाँ पे कुछ भी मैगी डाल देते हैं। फिर प्राइस डबल है तो हम कोटेशन अगर नहीं भी देंगे तो भी हो जाएगा। तो 10 रुपीज़, और क्वांटिटी 5 से ज़्यादा होना पड़ेगा, 10 डाल देते हैं, 15 डालते हैं। तो ये इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम चेक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। तो जिस भी कॉलम में आपको चेक कंस्ट्रेंट लगाना है, उसके बाद जो डेटा टाइप है उसके बाद लिखना होगा चेक, फिर ब्रैकेट के अंदर उस कॉलम का नाम, फिर जो कंडीशन है, अगर लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वो हम यहाँ डाल सकते हैं ब्रैकेट के अंदर चेक के। तो ये हो गया चेक कंस्ट्रेंट। तो अभी हम देखेंगे फॉरेन की कंस्ट्रेंट। फॉरेन की कंस्ट्रेंट को प्रैक्टिकल करने से पहले हम पहले उसको समझेंगे कि वो फॉरेन की होता क्या है और अप्लाई कहाँ पे करते हैं हम इसको। तो अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे दो टेबल है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे पास एक टेबल है आइटम टेबल, जिसमें आइटम का इन्फॉर्मेशन स्टोर है, आइटम आईडी नेम प्राइस। और एक टेबल है ऑर्डर टेबल, जिसमें हम ऑर्डर्स को स्टोर करेंगे। तो उसमें कॉलम है ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, आइटम आईडी, क्वांटिटी। तो ये दो अलग अलग टेबल है, लेकिन इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप है। अगर आप देखें ऑर्डर टेबल में यहाँ पे आइटम आईडी है, तो यहाँ पे जो मैंने आइटम आईडी लिखा है I001 या फिर I002, तो ये एक्चुअली में रेफ़र कर रहा है इस वाले प्रोडक्ट को। तो I001 रेफ़र कर रहा है इस वाले प्रोडक्ट को। तो जब ऐसे दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप होता है रिकॉर्ड्स के बीच में, तब उस रिकॉर्ड्स को हमें
मेंटेन भी करना होता है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये जो रिकॉर्ड है इसको हम डिलीट कर दिया, ये जो रिकॉर्ड है वो I001, अगर हम इसको डिलीट कर दें या फिर कोई भी एक यहाँ से आइटम को डिलीट कर दें, तो अगर हम इसको डिलीट करते हैं तो उसका इफेक्ट ये इस वाले टेबल में पड़ेगा। अगर मैंने यहाँ से I001 डिलीट कर दिया तो फिर ये जो आइटम आईडी यहाँ पे रेफ़र कर रहा है कि I001 मैगी 10 रुपीज़ था, तो उसको वो मिलेगा नहीं इन्फॉर्मेशन बाद में, तो हम इसको नहीं ढूंढ पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें रोकना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें मेंटेन करना होगा। इसी को कहते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? उसी के लिए हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। तो फॉरेन की टेबल में हमें ऐड करने के लिए पहले ध्यान रखना होगा कि जो प्राइमरी टेबल है, तो यहाँ आइटम टेबल को प्राइमरी टेबल बनाया है हमने, और जो ऑर्डर टेबल है ये चाइल्ड टेबल है। क्योंकि जो प्राइमरी टेबल है इसमें एक कॉलम है आइटम आईडी, जिसको हमने प्राइमरी की बना कर रखा है। तो पहला क्राइटेरिया ये है कि फॉरेन की का कि वो प्राइमरी टेबल में एज ए प्राइमरी की या फिर एज ए यूनिक की होना पड़ेगा। उसको हम चाइल्ड टेबल में फॉरेन की बना सकते हैं। तो फॉरेन की अगर हम इस आइटम आईडी को बना दे चाइल्ड टेबल में, ऑर्डर टेबल में, तो ये हमेशा चेक करेगा। जब भी हम यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन डिलीट करने जाएंगे या फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन डिलीट करने जाएंगे, तो वो चेक करेगा कि क्या ये डेटा जो कि दूसरे टेबल में है, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है उस टेबल में। अगर उस टेबल में एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीट करने या फिर अपडेट करने नहीं देगा, और अगर नहीं करता है तब वो कर सकता है। तो इस चीज़ को हम मेंटेन कर सकते हैं फॉरेन की से। तो अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम एक टेबल में कैसे फॉरेन की इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अभी क्रिएट करेंगे आइटम टेबल, क्रिएट टेबल, आइटम टेबल। तो इसमें 3 फील्ड है। पहला है आइटम आईडी, इसको हम वार्कर रखते हैं साइज 15 और नॉट नल, और इसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। फिर दूसरा फील्ड है आइटम नेम, आइटम अंडरस्कोर नेम, ये भी वार्कर है, इसका साइज 50 देते हैं, नॉट नल। और थर्ड है आइटम प्राइस। तो आइटम प्राइस को हम डबल रख सकते हैं, डाटा टाइप 8,2। तो ये हमारा आइटम टेबल बनाया हम लोगों ने। उसके बाद ऑर्डर टेबल बनाएंगे। और इसमें है 4 फील्ड। पहला है ऑर्डर आईडी, तो इसको हम 15 देते हैं, वार्कर नॉट नल। और ये जो ऑर्डर आईडी है हम इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे या फिर यूनिक की भी नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा आइटम हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक ऑर्डर है 001, उसमें किसी ने 2 सामान खरीदा, मैगी और स्प्राइट, तो दोनों का अलग अलग एंट्री होना पड़ेगा। तो अगर हम 2 को एंट्री करेंगे तो इसका मतलब ऑर्डर आईडी 2 बार हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। पहला है आइटम 001 और फिर सेकंड है आइटम 002। तो मल्टीपल आइटम्स हो सकता है एक ऑर्डर में, इसीलिए हम इसको यूनिक की या फिर प्राइमरी की नहीं देंगे, नहीं तो वो इंसर्ट करने नहीं देगा क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा। तो उसके बाद है आइटम आईडी, ऑर्डर डेट। तो ऑर्डर डेट को हम नॉर्मल डेट रखते हैं, और फिर है आइटम आईडी। तो आइटम आईडी जो उस टेबल में प्राइमरी की है उसी को हम यहाँ पे भी बना रहे हैं। तो इसका साइज 15, इसको भी नॉट नल। और फिर है ऑर्डर क्वांटिटी, तो इसको इंटीजर रख सकते हैं। अब हमने हमारा टेबल का जो फील्ड्स है उनको हमने लिख दिया यहाँ पे। अब हमें बताना होगा कि फॉरेन की हमें किसे बनाना है। तो फॉरेन की हमें मेंशन करना होगा यहाँ पे, फॉरेन स्पेस की। तो फॉरेन की है, पहला तो हमें बताना होगा कि कौन सा
कॉलम को और फिर कौन सा टेबल में। तो फॉरेन की हमें बनाना है आइटम आईडी को, आइटम अंडरस्कोर आईडी। तो मैंने फॉरेन की के बाद ब्रैकेट लगाया और उसके बाद आइटम आईडी लिखा अंदर में, और ये कौन से टेबल से रेफरेंस करेगा वो भी बताना होगा हमें यहाँ पे। तो हम लिखेंगे रेफरेंसेस, रेफरेंसेस ये इस टेबल से रेफर कर रहा है, आइटम टेबल से। और आइटम टेबल का वो फील्ड भी बताना पड़ेगा। तो फील्ड है आइटम आईडी। तो यहाँ पे देखिए फॉरेन की मुझे बनाना है आइटम आईडी को, और ये किसको रेफर करेगा, ये रेफर करेगा आइटम टेबल में जो आइटम आईडी है उसको रेफर करेगा। तो इस तरीके से हम फॉरेन की बना सकते हैं। उसके बाद सेमीकोलन। तो ये हमने दो टेबल क्रिएट किया। अभी हम इस पे इंसर्ट करेंगे और फिर कोशिश करेंगे डिलीट करने का या फिर अपडेट करने का, और देखेंगे ये कैसे रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले आइटम टेबल में तो वैल्यूज आइटम आईडी I001 डाल देते हैं, I001। उसके बाद है आइटम नेम, तो जो हमारा आइटम था वही डालते हैं, मैगी। और उसके बाद है प्राइस, प्राइस 10 रुपीज़। तो ये हमने इंसर्ट किया। अब हम ऑर्डर टेबल में इंसर्ट करेंगे। देखिए जो टेबल था आइटम टेबल, ये प्राइमरी की था, प्राइमरी टेबल था। तो प्राइमरी टेबल में वो सारा इंसर्ट हम कर सकते हैं, उसमें वो कोई रोक टोक नहीं करेगा, क्योंकि ये प्राइमरी है और इसको रेफर कर रहा है ये वाला टेबल। तो ये जो टेबल जो रेफर करता है वो चाइल्ड टेबल होता है। तो जब चाइल्ड टेबल में हम इंसर्ट करने जाएंगे तब ये ज़रूर चेक करेगा। और आइटम टेबल से जब हम डिलीट करने जाएंगे, मतलब प्राइमरी से जब डिलीट करने जाएंगे या फिर अपडेट करने जाएंगे, तब वो उसको चेक करेगा। तो हम देखते हैं कि करके। तो इंसर्ट इनटू ऑर्डर टेबल। तो हमारा जो टेबल है आइटम टेबल, इसमें हमने एक ही रो इंसर्ट किया है जो कि I001 है। और हम यहाँ पे ऑर्डर टेबल में 001, इसमें हम अलग आइटम आईडी देख के देखेंगे। पहले ऑर्डर 001 है, उसके बाद क्या है ऑर्डर डेट। तो डेट, जो डेट फॉर्मेट में ईयर पहले, फिर मंथ और फिर डेट। उसके बाद आइटम आईडी। तो अभी आइटम आईडी को हम I001 हमने इस टेबल में इंसर्ट किया हुआ था आइटम टेबल में, पर हम अच्छा चलिए आप पहले I001 करके देखते हैं। तो I001 मैंने इंसर्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट रिकॉर्ड है ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्वांटिटी 50 पीसेस, तो ये इंसर्ट होना क्या यार दिखा रहा है ये, ऑर्डर डेट ईयर मंथ। अच्छा पहले तो ईयर फिर मंथ फिर डेट, ठीक तो है। अच्छा कोटेशन के अंदर होगा सॉरी कोटेशन के अंदर होगा ये। तो उसके बाद अभी हम दोनों टेबल का रिकॉर्ड देखेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले तो आइटम टेबल। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखेगा आपको, फ्रॉम ऑर्डर टेबल। तो यहाँ देखिए दो रिकॉर्ड है, यहाँ पे I001 है और ये उसी को रेफर करते हुए हमने यहाँ इंसर्ट किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पे I002 को इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तब क्या होगा। I002 तो इस टेबल में नहीं है, लेकिन हम इंसर्ट करना चाहते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है, ये बता रहा है कैन नॉट ऐड और अपडेट ए चाइल्ड रो। तो चाइल्ड टेबल जो होता है उसमें वो ऐड नहीं कर सकता है, अगर वो डेटा प्राइमरी टेबल में ना हो तो वो ऐड नहीं कर पाएगा। ये पहला, ये चेक करता है, ये पहला कंडीशन है, पहला प्रॉब्लम है। उसके बाद सेकंड, ये अभी हम जो आइटम टेबल है इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे, ये जो पहला रिकॉर्ड है, और देखते हैं क्या होता है ये। तो डिलीट, चलिए पहले अपडेट करते हैं। हम I001 जो वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो अपडेट
टेबल का नाम है आइटम टेबल, अपडेट आइटम टेबल, हमें आइटम आईडी को चेंज करना है। तो सेट आइटम अंडरस्कोर आईडी, तो इस बार हम इसको I005 में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। I001 को हम चेंज करके I005 बना रहे हैं। तो क्या ये बनाने देगा? वेयर आइटम आईडी इज दिस, आइटम आईडी जहाँ आइटम आईडी I001 है उसको मैं बदल के I005 करना चाहता हूँ, तो ये उसे भी नहीं करने देगा। तो अपडेट या फिर डिलीट हम नहीं कर सकते हैं प्राइमरी टेबल में, अपडेट नहीं कर सकते हैं और डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिलीट करके देखते हैं इस बार। डिलीट फ्रॉम आइटम टेबल, डिलीट फ्रॉम आइटम टेबल वेयर आइटम आईडी इज इक्वल टू I001। तो जहाँ आइटम आईडी 001 है मैं उसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये उसे डिलीट भी नहीं करेगा। तो डिलीट नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता, और फिर जो चाइल्ड टेबल है उसमें नया, मतलब उसमें हम नया इंसर्ट जब करेंगे तो अगर वो रिकॉर्ड या फिर वो वैल्यू प्राइमरी टेबल में नहीं है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं I001 हमने डाला तो इंसर्ट हो गया, लेकिन I002 जब डाल रहे हैं तो इंसर्ट नहीं करने देगा क्योंकि वो इस टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इन सब चीज़ को ये रोकता है। तो इस काम आता है फॉरेन की। तो फॉरेन की हमें जब आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा होगा जिसमें आपका बहुत सारे टेबल्स है, तो वहाँ ये इसका बहुत ज़रूरत पड़ेगा। और एक टेबल बहुत सारे टेबल को, ये चाइल्ड टेबल जो यहाँ पर रेफर कर रहा है आइटम टेबल को, तो ये मल्टीपल टेबल को भी रेफर कर सकता है। और मान लीजिए आपके पास और भी 2-3 टेबल है, जैसे कि कोई टैक्स का टेबल है या फिर कोई अलग अलग टेबल है, वाउचर्स का टेबल है, कुछ अलग अलग टेबल है। तो आप चाहते हैं कि इसका एक फील्ड वहाँ से मतलब रेफर करे, ठीक है ना। या फिर ऑर्डर आईडी जो 001 है, ये किसी और एक टेबल में इसका टोटल अमाउंट है, इस ऑर्डर आईडी का, इस बिल का टोटल अमाउंट कितना है, वो किसी एक टेबल में है, तो उसको ये रेफ़र कर रहा है। तो हम मल्टीपल रेफ़र कर सकते हैं चाइल्ड टेबल से। जैसे हमने यहाँ पे आइटम टेबल को रेफ़र किया है, तो एक ही टेबल बहुत सारे को रेफ़र कर सकता है। और फिर दूसरा चीज़ ये है कि जब हम चाहते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन है हम चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए, मतलब जब प्राइमरी टेबल से हम रिकॉर्ड डिलीट करें जो अभी नहीं हो रहा है, तो हम उसको चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया है कि जब आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका चाइल्ड रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। अगर मैं पहले वाले को डिलीट करता हूँ तो नीचे जो है वो भी डिलीट हो जाएगा, या फिर उसको मैं अपडेट करता हूँ, अगर इस I001 को मैं अपडेट करता हूँ तो इसको भी हम अपडेट करें, तो जितना भी रिकॉर्ड्स है चाइल्ड टेबल में वो सब अपडेट हो जाएगा। तो इसको हम कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए अभी हम ड्रॉप नहीं करेंगे, मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि ये कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हम टेबल क्रिएट करेंगे तभी करना होगा उसको। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑर्डर टेबल है, तो मुझे यहाँ लिखना होगा, यहाँ पे मुझे लिखना होगा ऑन, अगर मैं चाहूँ कि डिलीट हो जाए, अगर प्राइमरी से डिलीट हो तो चाइल्ड टेबल से भी डिलीट हो जाए, अगर मैं ये चाहता हूँ तो मुझे लिखना होगा यहाँ पे ऑन डिलीट और फिर कैस्केड। तो ये लिख के अगर हम इसको क्रिएट करते हैं टेबल को, तो ये दोनों टेबल से डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड भी है तब भी डिलीट हो जाएगा। और फिर अगर चाहते हैं कि आप अपडेट भी हो जाए, जैसे कि यहाँ पे अगर आइटम आईडी को मैंने अपडेट किया तो इसका जो टेबल है चाइल्ड टेबल वहाँ पे भी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाए, अगर ये चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं हम यहाँ पे ऑन अपडेट कैस्केड। इसको जब बनाएं टेबल को तो ये आप साथ में ऐड कर दीजिए, तो फिर ये अपने आप डिलीट कर देगा। और अगर चाहते हैं कि आप डिलीट ना हो तो इन दोनों पार्ट का लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर डिलीट अपडेट नहीं चाहते हैं तो इस तरीके से हम फॉरेन की क्रिएट करते हैं और उसमें ये दोनों जो क्राइटेरिया है डिलीट और अपडेट का ये भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया फॉरेन की। तो आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुछ नया सीखते हैं हमेशा हमारे वीडियो से, अगर आपको लगता है कोई नया सीख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दूसरों को भी शेयर कीजिए।